नमस्कार, मैं हेमंत ऋषि। द संकेत लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, चुनाव में अब मजा आना शुरू हो गया है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अब एक बात यह कहना चाहता हूं, अभी कुछ समय पहले सुप्रिया श्रीनेत्र की एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और उनको नेताओं को खूब धोया है। धोया किस बात पे है कि कल तक मोदी जी अडानी का, अंबानी का पक्ष लेते थे और राहुल गांधी मोदी पर यह आरोप लगाते थे कि पूरे देश को लूट लूट कर सारा पैसा अडानी अंबानी को दे रहे हैं, उनका खाता मोटा कर रहे हैं। लेकिन अचानक मोदी जी का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने अडानी अंबानी के ऊपर आरोप लगाया, राहुल के ऊपर आरोप लगाया कि अडानी अंबानी के यहां से टेम्पो में भर भर करके नोट जा रहा है राहुल के पास, कांग्रेस के पास। मोदी जी का ये वीडियो देखिए। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझा घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। दोस्तों, ये वीडियो आपने देख लिया मोदी जी का। इसी के बाद एक दूसरा वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जो शाह का वीडियो है, और उसमें उन्होंने राहुल की चुनौती को स्वीकार कर लिया या राहुल से डर गए। जहां तो वो 400 पार की बात करते थे, कहते थे कि राहुल तो इस चुनाव में, राहुल बाबा इस चुनाव में कहीं आमने सामने नहीं है, दूर दूर तक उनका पता नहीं है। लेकिन अब उन्होंने बड़े खुले रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि ये लोकसभा का चुनाव, 2024 लोकसभा का चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी का है। तो दोस्तों, क्या शाह, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या मोदी राहुल गांधी से डर गए हैं? उनको देश में ये कहने से, देश वालों से ये कहने में ये चुनाव इंडिया वर्सेस भाजपा अलायंस है, अब ये नहीं कह रहे हैं। 400 पार की बात भी नहीं कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल का है। इसका मतलब कि मोदी, शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी और अलायंस राहुल या कांग्रेस पार्टी के चक्रव्यूह में पूरी तरीके से फंस चुकी है। अब आप ये अगला वीडियो जो शाह जी का आया हुआ है वो भी देख लीजिए। ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद
इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव परिवार के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के विरोध देश की जनता के कल्याण का चुनाव। भाइयों और बहनों, ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव। अब दोस्तों आपको ले चलते हैं कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत के पास। इनके दोनों वीडियो आने के बाद और खासकर मोदी जी का जो वीडियो आया कि टेम्पो भर भर के पैसा राहुल गांधी के पास अडानी अंबानी का जा रहा है, और इस वीडियो में साफ हो जाएगा कि लड़ाई वास्तव में पूरे देश में राहुल और मोदी के बीच है। यानी अडानी और अंबानी को लेकर के जो आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से चला है, अब शाह ने और मोदी ने ये मान लिया है कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। और 400 तक पहुंचना कितना कठिन होगा, कैसे होगा, ये आप सुप्रिया श्रीनेत जी के इस वीडियो में देखिए। आप सबको हमारा नमस्कार। और एक बड़ी चिंता के विषय के साथ आज आपके सामने आए हैं। इस देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर, इतना असहाय, इतना मजबूर इससे पहले कभी नहीं था। 10 साल सोचिए, 10 साल भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के बाद, डूबे रहने के बाद, भ्रष्टाचार में सरोबार रहने के बाद कल नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत दिखाई और भ्रष्टाचार का खुलासा किया। बहुत बड़ा खुलासा किया नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार का। फाइनली 10 साल बाद उन्होंने हिम्मत दिखाई, और यह हिम्मत उन्हें राहुल गांधी जी ने दी। उन्होंने देखा कि एक ये बंदा है, ये लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुस्तैदी से बोल रहा है। एक ये बंदा है जो बिना डरे, बेखौफ, निर्भीक, निडर होकर, डंके की चोट पर सीना ठोककर भ्रष्टाचारियों की कलई खोल रहा है। वो लगातार अडानी और मोदी के झूठ का पर्दाफाश कर रहा है। फाइनली मोदी जी के अंदर हिम्मत आई, उन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा किया। और यह सच है कि 10 साल बाद जब चुनाव आए, अपनी आगामी हार को देखकर तीसरे चरण का मतदान हो चुका है। एक बात कांच के शीशे की तरह साफ है कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की न तो सरकार बनेगी, न मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो तीसरे चरण के मतदान के बाद अपनी आगामी हार को देखकर नरेंद्र मोदी जी ने अडानी और अंबानी के भ्रष्टाचार पर कल बहुत बड़ा खुलासा किया और बहुत गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अडानी और अंबानी बोरे में भर भर के, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन इधर से उधर पहुंचाते हैं। वो काला धन बांट रहे हैं। अब दोस्तों सारी वीडियो आपने देख लिया। मैंने सबसे पहले आपको मोदी जी का वीडियो दिखाया जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी के पास भर भर के अडानी अंबानी का पैसा जा रहा है। दूसरा वीडियो मैंने आपको दिखाया जिसमें शाह ने पूरी चुनौती स्वीकार कर लिया है। उन्होंने ये मान लिया है कि ये लड़ाई 2024 की लोकसभा की लड़ाई, चुनाव की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी अलायंस और इंडिया के बीच न होकर के सीधे तौर पर सीधे मोदी बनाम राहुल गांधी हो गया है। अब ऊंट किसका रोड बैठेगा ये तो 4 जून को पता लगेगा कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, कमोबेश चाहे जो हो, सरकार किसकी बनती है किसकी नहीं बनती है ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो पूरे देश से तस्वीर सामने आ रही है, 3 चक्र का चुनाव समाप्त होने के बाद जो तस्वीर आ रही है, 1-2 चक्र और खत्म होने के बाद और भी ये तस्वीर साफ हो जाएगी
कि भाजपा अलायंस का जो आंकड़ा 2019 का था उससे ये लगातार घटते जा रहे हैं और अंतिम चरण में बहुत नुकसान होगा भाजपा अलायंस का। और दूसरी तरफ जहां 2019 में कांग्रेस एकदम नदी के किनारे खड़ी थी, अब उसमें सुधार हो रहा है। कांग्रेस अलायंस को यानी इंडिया अलायंस को बढ़त मिलेगी और ये लगातार बढ़त होती जा रही है। अब कितनी तेजी से हो रही है, कितना फायदा इनको होगा, कितना नुकसान मोदी जी को होगा, कितना फायदा राहुल गांधी को होगा, ये 4 तारीख को मतगणना के दौरान 11 बजे तक साफ हो जाएगा। लेकिन लड़ाई रोचक है दोस्तों, बहुत, और इस पर हमारी चर्चा बराबर जारी रहेगी और हम आपको बताते रहेंगे कि जो अंतिम दौर का मतदान होगा स्थिति तब तक स्पष्ट हो चुकी होगी, लेकिन कोई दावा नहीं करना चाहिए। यह दावा जो किसी के पक्ष में किया जाए ये बेईमानी साबित होगा। इस दावे की सारी पोल पट्टी 4 जून को 11 बजे तक खुल जाएगी, यानी 4 जून का 11 बजे तक इंतजार करिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं।